सतपाल महाराज के पंचायती राज विभाग में पैसे खर्च नहीं हो पा रहे। जो बजट आ रहा है वो बजट सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, यानी पंचायतों में जो विकास के काम होने चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे। ये बात खुद सतपाल महाराज ने कही है और उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पंचायत विभाग के अधिकारियों को भी अब ये हिदायत दी है कि जो पैसा सही तरीके से खर्च नहीं करेगा, सही वक्त पर अगर बजट खर्च नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिल्ली में जब मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा भाई हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए ताकि और पैसा उत्तराखंड को हम दे सकें। और निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम आपको हिदायत दें और हम इस प्रकार की परिपाटी लाना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधिगण और जो अधिकारीगण पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उनको हम दंडित करें और जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करें। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो है हमें ये अपनाना पड़ेगा। हम बाध्य हैं इसके लिए और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि पैसा पूरा खर्च करिए, यूसी हमें दीजिए ताकि केंद्र से और पैसा ला सके। सतपाल महाराज के विभाग में आखिर बजट को लेकर इतना लापरवाही भरा रवैया कौन अपना रहा है? आखिर सुस्ती क्यों बरती जा रही है? ऐसा ही चलता रहा तो विकास के कामों को रफ्तार कैसे मिलेगी? इसीलिए सतपाल महाराज अब चारधाम यात्रा को लेकर भी चेतावनी दे रहे हैं। ये उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत जरूरी है और अगर हम विकास करना चाहते हैं तो पैसा जो आ रहा है केंद्र से उसको हम खर्च भी करें। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा ध्यान दें और इस संबंध में पूरी सूचनाएं भी आपको हम देंगे, अखबार के माध्यम से भी पूरी सूचना देंगे। तो इसमें बहुत आवश्यक है कि जो राशि हमें मिलती है उसका हम खर्च करें, तभी सही मायनों में विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि पैसा पूरा खर्च हो, पैसे की कमी है नहीं। इस समय यात्रा चलने वाली है, 22 तारीख से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और सभी से मैं कहूंगा कि उसमें अपना अपना योगदान दें, सहयोग दें और एक शालीनता का व्यवहार करें जनमानस के साथ, जिससे कि हमारे उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ेगा और लोग समझेंगे कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ देवता लोग रहते हैं और निश्चित रूप में आगे हमारा टूरिज्म भी आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से हम व्यवहार करें और कैसे अपने टूरिज्म को, अपने धार्मिक टूरिज्म को आगे बढ़ाएं। यात्रा को लेकर उत्साह है, साथ में चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों से सरकार बाहर कैसे निकलेगी, सवाल इसी बात को लेकर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से सरकारी महकमों में बजट खर्च को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, तो उसकी पोल सतपाल महाराज ने खुद ही खोली है। अगर बजट ही खर्च नहीं होगा तो फिर कामयाबी मिलेगी कैसे? आने वाले समय में चुनौतियां हमारे सामने हैं। बड़ी मात्रा में लोगों ने जो है पंजीकरण कराया है और इस यात्रा को सफल बनाना हम सबका दायित्व बन जाता है। तो आपसे मेरा ये आग्रह है कि जो पैसा आपको मिल रहा है विकास पे पूरा खर्च करें। जियो टैगिंग का बहाना बना करके केवल यहाँ पर हमें सूचना ना दें, क्योंकि आजकल नेटवर्किंग हो गई है और उसके भी तरीके हो गए हैं कि फोटो खींच करके आप जहां से भी आप नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं तो पूरी सूचना आप प्रेषित कर सकते हैं। तो अब ज्यादा ये बहाना नहीं चलेगा, इसलिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसमें आप लग जाइए। मंत्री की चेतावनी के बाद कितने जनप्रतिनिधि जागेंगे? पंचायतों में कितना तेजी से काम होगा? बजट खर्च को लेकर किस तरीके से रणनीति बनेगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन इतना तय है कि सतपाल महाराज को ये एहसास है कि उनके ही विभाग में इस तरीके की खामियां हैं, तो फिर आगे किस तरीके से विकास को धार दी जा सकती है, विकास को रफ्तार दी जा सकती है। तो बहुत सारे सवाल हैं। ये सिर्फ एक विभाग का मसला है, दूसरे विभागों में भी यही सुस्ती बरती जा रही है।